हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में सबसे पहला टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन होता क्या है? तो हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगर इसको अलग अलग करेंगे तो हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन हो गया और कार्बन कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड कार्बन होंगे जैसे कि एल्केन्स, जिसमें ओनली सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक, जैसे C2H6। C2H6 को अगर मैं लिखूंगा तो किस तरीके से लिखूंगा? CH3 बॉन्ड CH3, यानी कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। इसी तरीके से अगर C3H8 है तो ये होगा CH3 CH2 एंड CH3। यहाँ पर भी सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो ये होंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसे और अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे एल्किन्स एंड एल्काइंस। एल्किन्स मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और एल्काइंस जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एल्किन्स है। इधर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी एल्किन्स, और CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या हो जाएगा? एल्काइंस। ठीक, नेक्स्ट वन है, अब देखेंगे रिप्रेजेंट कैसे करना है। नेक्स्ट वन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट वन है, मैं इसको चार पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक है मोलिकुलर फॉर्मूला, उसके बाद है कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक है एक्सपांडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एक है ऑनलाइन नोटेशन। ठीक, मान लीजिए C2H6 है। C2H6 को हम किस तरीके से लिखेंगे? CSF में कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला में ये होगा CH3 CH। ठीक है, और एक्सपांडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो जाएगा इसका कार्बन, ये तीन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, फिर कार्बन, इसमें दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और ये कार्बन, इसमें तीन हाइड्रोजन जुड़े हैं। नेक्स्ट वन है बॉन्ड लाइन नोटेशन, ये जनरली हम यूज में लेते हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन आएगा इस तरीके से। ठीक है, ठीक, सिंपल इस तरीके से। ये जो पॉइंट्स होते हैं छोर, ये वाले, ये डिनोट करते हैं कार्बन को। ठीक, नेक्स्ट वन है C3H8, इसको लिखेंगे CH3 CH2 एंड CH3, और एक्सपांडेड हो जाएगा इसका कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इसका जो हम लिखेंगे बॉन्ड लाइन नोटेशन, वो होगा कुछ इस तरीके से। ठीक, ये होगा आपका, एक कार्बन डिनोट की करेगा, एक कार्बन यहाँ पर और एक कार्बन यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट वन है C4H10, इसको लिखेंगे हम CH3 CH2 CH2 एंड CH3। ठीक है, इसका एक्सपांडेड बनाएंगे हम कार्बन हाइड्रोजन 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 कार्बन। पहले मैं चार कार्बन लिख देता हूँ, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इस तरीके से। ठीक है, इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन होगा इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हम चार कार्बन देख पा रहे हैं। ठीक, कहाँ कहाँ पर होगा? एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट वन है, मान लीजिए मैंने बॉन्ड लाइन नोटेशन लिए हैं और इसका मुझे कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? फर्स्ट वन है तो ये होगा CH3 CH3। ठीक है, नेक्स्ट वन होगा CH2 CH3 एंड CH3, या फिर कैसे लिख सकते हैं? CH3 CH2 CH3। ठीक है, थर्ड वन है, एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, फिर कार्बन कार्बन, उसके बाद कार्बन, फिर कार्बन, और यहाँ पर कार्बन कार्बन, और फिर कार्बन। ठीक है, अब बैलेंस कर लेंगे। कार्बन जो है चार बॉन्ड बना सकता है, तो अगर दो जितने बॉन्ड बने हुए हैं, बाकी के जो है वो हाइड्रोजन लग जाएंगे। ठीक है, जैसे कि
फर्स्ट वन में अगर मैं बात करूँ कोई सा भी, इसमें एक बॉन्ड बना हुआ है तो यहाँ पर CH3 आ जाएगा, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, CH3, CH2, CH3, CH3, CH2। बीच वाला जो कार्बन ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुका है। फोर्थ वन है, इसमें एक कार्बन यहाँ पर है, कार्बन, कार्बन, कार्बन है, कार्बन, फिर से बैलेंसिंग कर देंगे हाइड्रोजन से, CH3, CH3 एंड CH। फिफ्थ वन है, एक कार्बन, 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 और ये फिर से बैलेंसिंग CH3, CH3, CH3 एंड CH। सिक्स्थ वन है, इसमें कार्बन, 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 कार्बन है, फिर कार्बन, तो ये हो जाएगा CH3, CH3, CH3 एंड CH3। अब इसमें आ जाएगा एक CH और यहाँ पर भी एक CH, टोटल। सेवंथ है, कार्बन, 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 और ये कार्बन, 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 और ये कार्बन। ठीक, अब फिर से बैलेंसिंग कर देंगे हाइड्रोजन लगा के, CH3, CH2, CH, CH2, CH, CH2, CH3, CH3, CH2, CH, 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 CH2 है, और ये CH2 है। नेक्स्ट वन है 8 डबल बॉन्ड है, तो उसका आएगा, पहले कार्बन लगा देता हूँ, C डबल बॉन्ड C है, ठीक है, तो ऑलरेडी दो दो बॉन्ड है कार्बन के बीच में, तो यहाँ पर आएगा CH2 एंड CH। ये भी कार्बन, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, तो ये हो जाएगा CH2, यहाँ CH, और यहाँ पर CH3, 10 है इस तरीके से, तो ये भी कार्बन है, कार्बन, कार्बन, कार्बन है, कार्बन, यहाँ पर आ जाएगा CH3, ये CH, CH एंड CH3, ठीक, या फिर इसको पूरा ऐसे लिख सकते हैं, CH3, CH, डबल बॉन्ड CH और CH3, ठीक। 11th है, कार्बन, 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 ठीक है, बैलेंसिंग कर देते हैं, CH2, CH, CH, CH2, CH, CH2, ठीक, और ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, ये भी कार्बन, 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 यहाँ CH3, CH2, CH3 एंड CH2, ठीक। 13 है ट्रिपल बॉन्ड, तो ये आ जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C, बैलेंसिंग कर देंगे तो एक हाइड्रोजन आ जाएगा। 14th है, 14 का हमें थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है, ये बनेगा कार्बन, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड C, ये बन जाएगा CH और यहाँ पर आ जाएगा CH3, ठीक। 15th है, इसमें भी सेम ऐसा ही होगा, कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन, इसमें कहाँ कहाँ पर आएगा, एक तो यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर, और इसमें यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर एंड 4 जगह, ठीक है। इसको भी, ये हो जाएगा CH3 और ये भी CH3, ठीक। नेक्स्ट वन है 16,
कार्बन कार्बन कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, CH3 CH2 और ठीक है, और ये CH3 एंड 17 है, कार्बन 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 है, ठीक, ये हो गया CH2 एंड CH2, ठीक, इसमें कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पर कार्बन और ये कार्बन, ठीक है, बैलेंसिंग करेंगे तो CH और यहाँ पर भी CH, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी CH3, ठीक है, ये हो गया कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन है is the compound which represent an unsaturated hydrocarbon is, ऑप्शन ए दिया हुआ है, बी, सी एंड डी, ठीक है। तो अगर हम चेक करें तो कौन सा वाला होगा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।